गुड इवनिंग ट्रेडर्स। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन रिटेल भाइयों के लिए जो लोग साल 2 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं बट अभी भी एक स्ट्रगल फेज में है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे या ब्रेक वन पे वो नहीं आ पा रहे। तो उन लोगों के लिए है, काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट में कैसे बनना है या इंट्रा ट्रेडिंग में हमें क्या करना ज़रूरी है कि जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। एज़ पर माई एक्सपीरियंस तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है कि आपके पास एक नॉलेज भी होना चाहिए। कई लोगों के पास नॉलेज भी है, को फंडामेंटल टेक्निकल वॉल्यूम एनालिसिस सब कुछ आता है, फिर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे। तो ट्रेडर्स यहाँ पे जो हम समझेंगे, पहले तो स्टॉक मार्केट एक यहाँ पे नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। यहाँ पे हाई डेडिकेशंस डिसिप्लिन्स रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे रिवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम इंट्राडे प्लेयर है तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला है, बट यहाँ पे रियलिटी भी हमें समझना जरूरी है कि 90% जो ट्रेडर है यहाँ पे लूज मेकर है, मनी लूजर है। तो सिर्फ 10% ही लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 10% ही क्यों पैसा कमा रहे हैं और 90% ही क्यों लूज कर रहे हैं, कि 10% कुछ अलग काम करते होंगे इसलिए तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशंस है, प्लस उनके पास इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, कुछ रूल्स है, कुछ प्लान्स है, तभी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन पा रहे। तो न्यू रिटेल ट्रेडर की गलती ये होती है कि जब ये यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल या किसी सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों के स्क्रीनशॉट देखते, तो उसके उनको अट्रैक्शन होता है कि मार्केट में हम भी बहुत ही इजीली किसी की स्ट्रैटेजी खरीद के लाखों रुपए कमाएंगे। बट मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग इतना इजीली नहीं है, इतना आसान नहीं है। 2 4 साल 5 साल 6 साल यहाँ पे देना पड़ता है, तभी यहाँ पे सक्सेसफुल बनाया जाता है। काफ़ी बार यहाँ पे कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल फेज होता है, काफ़ी माइंडसेट भी खराब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। तो जब यहाँ रिटेल ट्रेडर की यही गलती होती है कि लाखों करोड़ों के स्क्रीनशॉट देखते हैं, बट ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितना कैपिटल उस बंदे ने डिप्लॉय किया है, या उस ट्रेड के पीछे 1 लाख कैपिटल प्रॉफिट में आने के लिए उसने कितने रुपीज़ का स्टॉप लॉस लिए। एटलीस्ट 40,000 का या 50,000 का स्टॉप लॉस तो वहाँ पे मेंटेन किया होगा। बट आपको लॉस के कोई भी यहाँ पे बताएगा नहीं, कि लॉस होने के बाद कोई भी आपको शो नहीं करेगा कि मेरा यहाँ पे इतना लॉस हो चुका है। रियलिटी यही है कि न्यू रिटेल ट्रेडर इसी चक्कर में फंसते हैं, किसी का टेलीग्राम प्रीमियम चैनल लेते हैं या कोई कोर्सेस लेते, तो इससे जो पैसा जनरेट करते ये लोग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है। तो उनके स्कैम के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, बट रियलिटी है कि कॉल्स टिप्स के बारे में या किसी भी टेलीग्राम चैनल के आप जब तक फॉलो करते रहेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जब तक आप खुद से यहाँ पे डेडिकेशन, खुद के माइंडसेट से या खुद के साइकोलॉजी से यहाँ पे काम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ट्रेडर्स यहाँ पे कुछ रूल्स आपको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पास एक ट्रेडिंग प्लान होना ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग प्लान है किसी के पास नहीं, बट होता है सबके पास। सबके पास नॉलेज है, बट उस नॉलेज पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या ये स्ट्रेटजी, क्या ये ट्रेडिंग प्लान मेरा काम करेगा या नहीं, क्योंकि किधर उधर सुनाई हुई स्ट्रेटजी होती है। और वो आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा क्योंकि दो बंदे आप देखेंगे सेम स्ट्रेटजी पे काम कर रहे, सेम दोनों भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसके पीछे का जो रीज़न है साइकोलॉजिकल पार्ट है या रिस्क मैनेजमेंट आपकी साइकोलॉजी है। क्योंकि सेम सेटिंग सेम ट्रेडिंग प्लान दो लोग ट्रेड कर रहे, दोनों लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये जो रीज़न है इसके पीछे की साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी या कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, तो आप कोई स्ट्रेटजी बना के उस ट्रेडिंग प्लान को बार बार बैक टेस्टिंग करेंगे 6 महीने 1 साल का चार्ट पे जाके, या लाइव मार्केट में छोटे कैपिटल के साथ उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके आपके पास वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा
और एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो आप उसमें एक कॉन्फिडेंसली आप ट्रेड कर सकते हो, आपको किसी बात का फियर की नहीं लगेगी। तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान जरूरी होना जो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा होता है कि एक फियर फैक्टर। अभी ये फियर फैक्टर क्यों होता है ट्रेडर्स? ये विदाउट नॉलेज होने के कारण ट्रेड करने से होता है। काफ़ी लोगों को एक चुगली होती है कि मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तभी उसको 10-15 मिनट में ही उनको लगता है कि मैं कब मार्केट में एंटर हूँ। रेड कैंडल दिखती है तो उनको लगता है मैं सेल कर दूँ, ग्रीन कैंडल दिखती है तो बाय कर दो, तो ऐसे चक्कर में उनका लॉस होता है। अगर पहले एक दो ट्रेड में ही उनको लॉस होता है तो वो दिन भर उस लॉस को रिकवर करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेड कर लेते हैं। उनके अंदर एक फियर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, और कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण या लॉस होने के कारण उनकी साइकोलॉजी माइंडसेट पूरा खराब हो जाता है, और दिन भर ट्रेडिंग सेटअप के सामने ओवर ट्रेड करते हुए उस लॉस के रिकवर करने के चक्कर में कैपिटल अपना 50 या पूरा कैपिटल उस दिन ही वाइप आउट कर देते हैं। ये काफ़ी रिटेल ट्रेडर ये लोग गलती करते हैं। तो इन गलती को नहीं करना है, आपको एक स्ट्रिक्ट एक रिस्क फॉलो करना है डेली का। अगर आप स्टार्टिंग में मेरा ओपिनियन है कि आप 10-20 हज़ार छोटे कैपिटल से ही विद सिंगल लॉट ही ट्रेड करिए, और एक प्लान बनिए, रिस्क मैनेजमेंट का एक प्लान बनिए। अभी ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबको पता है, बट इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल पार्ट है। क्योंकि जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा जो गेम है साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट का है ट्रेडर्स। अगर आप वन लॉट के साथ काम करते हो, दिन का 500 या 1000 रुपए का रिस्क का काम करिए। 1000 रुपए से 500 के दो ही ट्रेड ले लिए, या एक ही ट्रेड 1000 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। और एक यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन रखना जरूरी है। 1:2 एटलीस्ट 1:3 यहाँ पे रिस्क रिवार्ड से ही काम करना पड़ेगा। आपका टारगेट आता है, उसके बाद लालच ये होता है कि मार्केट में टारगेट से ज़्यादा ऊपर मार्केट से चला जाता है 100-150 पॉइंट, तो उस केस में भी आपको एक लाल आ जाता है और आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, यार एग्जिट किया। तो ये आपको नहीं करना है। आपको जितना चाहिए मार्केट्स में, अगर आप 1000 के रिस्क के साथ काम कर रहे हैं तो आपको 3000 प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे पोजिशंस वहाँ पे एग्जिट कर देनी है। उसके बाद नहीं सोचना है, या उसके बाद डबल ट्रिपल कोई लॉस रिकवर करके चक्कर में उसमें नहीं पड़ना है आपको। ये आपको एक ट्रेडिंग प्लान काफ़ी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट अभी ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर फ्रेंड्स, जो हम कैपिटल ऐड करते हैं डिमेट अकाउंट में, मान लो 10,000 रुपये हमने कैपिटल ऐड किया और मंथ एंड में आपको 10,000 1 रुपये भी आप अपने कैपिटल में इंक्रीज करते हो 1 रुपये भी, तो यू आर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अभी ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेफिनेशन ये नहीं होती कि लाखों करोड़ों रुपए आपको रिटर्न्स यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। आप अपने छोटे फंड को ही, आप उस फंड को भी मंथ एंड में उस फंड को रखते हैं, क्योंकि रियलिटी मार्केट में है कि कोई 10,000 रुपये फंड के साथ काम कर रहा है तो मंथ एंड में वो 10,000 रुपये भी उसके खाते में नहीं रह जाते, 50% भी अमाउंट नहीं रह पाता है। ये रियलिटी है। 90% रियलिटी ट्रेडर की ये है कि अपने कैपिटल को प्रिजर्व नहीं कर पाते। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको कैपिटल का प्रिजर्वेशन करना चाहिए। रिकॉर्ड कीप करना, रिकॉर्ड आपको रखना है डेली, आपने कितना ट्रेड किया, कितने लॉसेस हुआ, क्या गलती हुआ, इनका एक छोटा नोटबुक रख के उस पर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब तक आप ये मेंटेन नहीं करेंगे जर्नल, तब तक एक एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि पास्ट में आपने क्या गलती की, कौन से ट्रेड किए, मिस्टेक्स नहीं पता चल जाएगा आपको। और इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजी रिफाइन हो जाएगी। दूसरा है आपको इमोशंस कंट्रोल। इमोशंस कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा ट्रेडर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिससे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये जर्नी आपको बना देगी। और प्रॉफिट लॉस जो स्टेटमेंट होता है ट्रेडर्स, उसको भी आपको हमेशा एनालाइज करते रहना है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एनालाइज नहीं करेंगे 6 महीने का, महीने का, 15 दिन का, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अपनी गलती यहाँ पे कहाँ पे हो रही है। तो समझिए, किसी भी जैकपॉट स्ट्रैटेजी के पीछे मत जाइए या कॉल टिप्स को मत फॉलो करिए। खुद नॉलेज गेन करिए, स्ट्रिक्ट नॉलेज गेन करके आप स्ट्रिक्ट अपने मनी मैनेजमेंट को, डेली रिस्क को फॉलो करिए। यू विल बी बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर्स। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से,
और मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी हमें कर सकते हैं।